चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो सब एक गाड़ी में बैठे होते हैं और सेकंड टास्क वाली जगह की तरफ जा रहे होते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में था। न्यान गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है और उसके बिल्कुल साइड में हमारा मरमैन अपनी टेल को हग किए हुए काफ़ी सैड सा फेस बनाकर बैठा होता है। गाड़ी की पीछे वाली सीट पर लू लैंजिंग की गोद में लेटा होता है और लैंजिंग उसे काफ़ी प्यार से पैम्पर कर रहा होता है। हम देखते हैं कि ड्राइव करते हुए न्यान हमारे मरमैन से बोलता है कि ये मुझे दो, जिसे सुनकर हमारा मरमैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ब्लश करने लगता है। इसके बाद वो अपना हाथ न्यान के हाथ पर रख देता है, जिसे ऐसा करते देखकर न्यान बोलता है नहीं ये नहीं, अपनी टेल मुझे दो। इसके बाद न्यान अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी टेल को पकड़ने लगता है, मगर हम देखते हैं कि हमारा मरमैन थोड़ा सा घबरा जाता है और टेल को पीछे कर लेता है। जिसे ऐसा करता देखकर न्यान उसकी तरफ देखकर घूरने लगता है। वो घूरते हुए दोबारा से अपने हाथ को आगे करता है। इस दफ़ा हमारा मरमैन काफ़ी प्यार से अपनी टेल को पकड़ता है और पकड़ते हुए उसके हाथ पर रख देता है। न्यान उसकी टेल को पकड़ता है और उसे देखते हुए काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है, मगर हम देखते हैं कि हमारा मरमैन तो उसके टच करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है और वो अपनी आंखें बंद करके उसे फील कर रहा होता है। मगर न्यान तो उसकी तरफ बिना ध्यान दिए उसकी टेल पर हाथ फिराते हुए मन में सोच रहा होता है, इसकी टेल पर मौजूद स्कार्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है जब भी इसे काटा गया है ये हर दफ़ा पहले से ज़्यादा लॉन्गर ग्रो हुई है। और फिर उसकी टेल को अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए सोचता है मरमैन की थोड़ी सी टेल काटना भी ऐसे है जैसे किसी ह्यूमन की दोनों टांगों को काट दिया गया हो। टेल में हड्डियां नहीं होती और जब भी इसे काटा जाता है ये हर दफ़ा दोबारा से ग्रो हो जाती है, मगर उस वक्त जो तकलीफ होती है मुझे नहीं लगता कि वो भूली जा सकती है। 109 रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत से ऐसे वार पेस्ट को लाया जाता था जिन्हें वो आपस में लड़ाते थे और रिच पीपल उन्हें देखकर उनमें से एक को चुनते और उन पर बैट लगाते थे। इसके बाद हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहां मरमैन ने न्यान के पेट को चीर दिया था, जिसके चीरने की वजह से हमारे न्यान का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा पेन में था। उसने पूरे 2 वीक तक इस पेन को बर्दाश्त किया था, जिसकी वजह से उसकी फाइट करने की एबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी। जिस सीन को याद करने के बाद न्यान मन में सोचता है इसके बाद मैं उन साइंटिस्ट के लिए किसी काम का नहीं रहा था और उन्होंने मुझे एक टॉय की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। ऐसे टेस्ट सब्जेक्ट जो उनके किसी काम के नहीं रहते वो उन्हें लड़ने पर फोर्स करते थे, जिनकी फाइट को देखते हुए रिच पीपल काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते थे और उन पर बैट लगाते थे। और जब वो उनके लिए बिल्कुल बेकार हो जाते तब वो उन्हें उन भयानक अमीर लोगों को सर्व करने के लिए लो प्राइस पर उन्हें सेल कर देते। इसके बाद हम न्यान को भी एक उसी तरह की फाइटिंग में देखते हैं जहाँ पर वो किसी से फाइट कर रहा होता है और पास मौजूद खड़े लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी तरह की एक फ़ाइट में अंकल लू की नज़र न्यान पर पड़ती है और वो उसे बाय करके अपने साथ अपने घर ले आते हैं और इस तरह वो फाइनली वहाँ से स्केप कर पाता है। जब अंकल लू ने न्यान को बाय किया था तो उस वक्त न्यान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी था। इसके बाद लू यान उसके करीब आते हुए उसे एक कोट पहनाते हुए बोलता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हें अपने घर लेकर जाएंगे। इसके बाद न्यान काफ़ी दुखी मन के साथ सोचता है मैं तो उस वक्त वहाँ से स्केप करने में कामयाब हो गया था, मगर लैनबू वो तो 3 साल तक वहाँ रहा और इस पूरे वक्त में उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे। इसने ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया होगा। ये सोचते हुए न्यान साय करता है और फिर आहिस्ता से उसकी टेल को अपने फेस के करीब ले जाते हुए उसे किस कर लेता है और बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन्हें कहीं से काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। न्यान जल्दी से अपनी गन को उठाता है और जंप करते हुए गाड़ी से बाहर निकलता है और लैंजिंग तो काफ़ी घबराते हुए अपने दोनों हाथों को लू के एड्स पर रखता है और उन्हें कवर करता है। न्यान गाड़ी से बाहर जंप लगाते ही जल्दी से अपनी गन को एक ट्री की तरफ पॉइंट कर देता है। हम देखते हैं कि उस ट्री के पीछे एक लेडी खड़ी होती है जो कि एक ओमेगा थी और उसकी एबिलिटी साउंड वेव प्रोड्यूस करना थी। न्यान को गन पॉइंट करता देखकर वो लेडी और उसकी टीम का एक और मेंबर दोनों सामने आते हैं और बोलते हैं हाय, हम ग्रुप ए के मेंबर हैं। उस लड़की का साथी जो कि एक ओमेगा था और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, वो न्यान के पास आते हुए बोलता है हैंडसम बॉय, क्या हम एक ही ग्रुप में काम कर सकते हैं। बोलते हुए वो अपनी गन को न्यान की पैंट के ऊपर रखते हुए काफ़ी ज़्यादा नोटी वे में उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी ये बात सुनकर न्यान भी बोलता है क्या तुम हमारे साथ एक ग्रुप में आना चाहते हो। बोलते हुए वो उस गन को अपने हाथ से आहिस्ता से ऊपर करता है और उसकी गन को पकड़ते हुए बोलता है इकट्ठे होने से हमें क्या फ़ायदा होगा। जिस पर वो शख्स उसके करीब आते हुए उसके चेस्ट पर अपना हाथ रखता है और बोलता है हमें अलग अलग होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस हमें एक रिसर्च इंस्टीट्यूट तक ले जाना, हमारा अगला टास्क वहीं पर है।
जिसे सुनने के बाद न्यान उसके हाथ को पीछे करता है और थोड़ा सा पीछे हटते हुए बोलता है, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर वो शख्स उसके बिल्कुल करीब आते हुए अपने हाथ को न्यान की पैंट के बिल्कुल करीब ले जाता है और फिंगर से उसकी पैंट को पकड़ते हुए बोलता है, तुम मुझे डूमो बुला सकते हो। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में हम देखते हैं कि हमारे मरमैन की टेल न्यान के फेस पर आकर लगती है, जिसे देखकर न्यान बोलता है, भाई तुम ये क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कि हमारा मरमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उन दोनों की तरफ देख रहा था, जिसे इतने गुस्से में देखकर न्यान उसके करीब आता है और बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें कुछ अजीब फील हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। हम देखते हैं कि हमारा मरमैन अपनी टेल को पकड़ते हुए अपने फेस को टर्न करता है और काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगता है। बाद वो कुछ सोचते हुए अपने दोनों हाथों से न्यान को कॉलर से पकड़ते हुए अपने करीब खींचता है, जिसे ऐसा करता देखकर न्यान मन में सोचता है, वो क्या वो जेलस हो रहा है। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है।